हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के आज के टुडेस प्राइस एक्शन और नए वीक की जो हमारे सामने स्टार्टिंग हुई है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और 22,800 का जो लेवल है निफ्टी के ऊपर, वो लगातार आज चौथी बार रीटेस्ट हुआ है। इससे पहले 3 बार रीटेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। आज उसके नीचे भी गया मार्केट सुबह, और उसके बाद एक हमें बाउंस देखने को मिला। काफी लो वॉल्यूम्स का बाउंस था और कुछ स्टॉक्स चला के उसको थोड़ा ऊपर जाके बंद कर दिया। आज जो क्लोजिंग आई है वो 22,900 के ऊपर आई है, और 9 दिन के बाद निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो हमें एक 9 दिन के रेड कैंडल के बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, जो कि जो इतने टाइमों का एक जो इतने टाइम से 9-10 दिन से चल रहा था, आज हमें एक फाइनली एक रिलीफ मिला है। तो लेट्स सी किस हिसाब से क्या चीजें पैन आउट होंगी आने वाले टाइम में, और ये बाउंस है या फिर यहां से कोई नई रैली स्टार्ट होने वाली है। ये एक बार आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, बट मेजरली कोई बाउंस ही समझ में आ रहा है अभी तो एज ऑफ नाउ। बिकॉज जब तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज नहीं होगा, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड का तो अभी फिलहाल बैंड ही बजा हुआ है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो हमने लास्ट वीडियोस में भी बात करी है कि किस तरीके से वो ट्रेंड लाइन जो ऊपर से उतर रही है, मार्केट लोअर लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है, वो लगातार उसके नीचे चली जा रहा है। 200 डीएमए के भी तो भी काफी टाइम से नीचे ही काम कर रहा है। तो यहां से अब किस तरीके की चीजें पैन आउट हो सकती हैं? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो 22,800 वाला लो है, तो टेक्निकल्स की अगर लैंग्वेज में समझा जाए तो अगर ये कि लो बार बार टेस्ट हो रहा है और चौथी बार आज टेस्ट हो गया, तो देर इज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि लो शायद नहीं बचेगा। ये मेरा मानना है। ये 22,800 का नो 22,800 का जो लो है, ये आज कटे, कल कटे, 2 दिन बाद कटे, टाइम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं ये 22,800 का लो कटना ही कटना है। सेम सिचुएशन विद स्मॉल कैप और मिड कैप। अगर निफ्टी को यहां से अपनी करेक्शन और बढ़ानी है तो स्मॉल कैप मिड कैप में भी करेक्शन यहां से और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब क्या ट्रिगर हो सकते हैं अगर उसके बारे में अगर थोड़ा समझते हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो इस बार 22,800 वाला जो ये अगर लो कटता है, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है, तो ये शायद ग्लोबल कारण से होगा। क्योंकि 10-12% की करेक्शन ऑलरेडी निफ्टी के अंदर हो गई है, स्मॉल कैप के अंदर भी हमें 15-20% की करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिल गई है। ये अभी भी किसी को रीजन नहीं समझ में आ रहा। आप मैं किसी से पूछता हूँ कि स्टॉक मार्केट क्यों गिर गया या क्यों आज इतनी नीचे खड़ा है टॉप से, तो किसी को भी एग्जैक्ट रीजन, मतलब मेरे हिसाब से कोई ऐसा रीजन जिसमें 10 लोग एक साथ एग्री कर जाएं, ऐसा रीजन अभी तक मुझे नहीं मिला है, जो कि काफी स्ट्रेंज है। तो मेरे हिसाब से जब तक रीजन मिल नहीं जाएगा तब तक बॉटम आउट तो चीजें होंगी नहीं। तो वो रीजन इस बार शायद ग्लोबल होगा। इस बार जो रीजन होगा वो यूएस से आएगा, यहाँ के तो नहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ से आएगा। अब वो वहां पर क्या तरह के रीजंस बनते हैं, बिकॉज वहां की जो मार्केट्स हैं वो भी ऑल टाइम हाई पे खड़ी हैं। आप देखोगे वहां पे नैस्डैक को देखते हो या फिर डाउ को देखते हो, ऑलमोस्ट हाई के आसपास है। नैस्डैक तो 200 पॉइंट ही नीचे, एनवीडिया और वो सारे स्टॉक्स भी अभी काफी अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वहां पे आउट परफॉर्मेंस चलती रहेगी और हम अंडर परफॉर्म करते रहेंगे। आप देखोगे तो हम 12-13% नीचे है और यूएस मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे ही करा है। ये ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, उनको नीचे आना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ ट्रिगर बनेगा वहां पे। अब देखते हैं हम आने वाले टाइम में किस तरीके का ट्रिगर बनते हैं, और आई थिंक आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि यहां से अगर करेक्शन और बढ़ती है 5-10% की निफ्टी के अंदर और बाकी में तो और बढ़ेगी बढ़ेगी, तो वो ग्लोबल कारण से बढ़ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हम देखेंगे एक बार कि किस तरीके की चीजें आगे पैन आउट होंगी, वो एक बार समझने की कोशिश करेंगे। एक बार आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ आज का, थोड़ा एक बार प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं और किस तरीके के सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। ये जो मैंने आपके सामने खोला है निफ्टी का 5 मिनट का आज चार्ट है। तो मैं इसको अगर ध्यान से देखता हूँ तो ये जो सुबह वाली कैंडल थी इसमें हमने एक लो लगाया 22,725 का, जो कि आप देखोगे तो एक ये बार यहाँ रीटेस्ट हो गया, एक यहाँ रीटेस्ट हो गया, ये एक बार यहाँ पे रीटेस्ट हुआ था 22,786, तीसरी बार ये 27 जनवरी को। और उससे पहले तो काफी पहले था वो, जब इसके बाद हमें 1,000 पॉइंट का बाउंस भी देखने को मिला वहां से, ये वाला। तो एक, दो, तीन और आज ये चार, तो चौथा लगभग रिटेस्ट हो चुका है। आज इसके मार्जिनली ये तीन तीन बार कट गया था, तो आज उसके क्लोजिंग हालांकि ऊपर हुई है, बट काफी वैसी क्लोजिंग है, मतलब वॉल्यूम्स नहीं थे बिल्कुल भी। तो उसके अलावा जो स्टॉक्स आज चले हुए थे, आज एकदम उल्टा था। मतलब आईटी और ऑटो को इन्होंने नीचे डाल गिरा रखा था, और बाकी स्टॉक्स थोड़े सेगमेंट थे या उनके अंदर बाउंसेस थे। तो आप देखोगे तो आज आईटी के अंदर इन्फोसिस कुछ 1% के आसपास डाउन था, और एमएनएम में आज -4% का फॉल था।
तो ऑटो और आईटी के अंदर आज फॉल था और बाकी सारी चीजें फिर भी थोड़ी स्टेबल और ठीक खड़ी हुई थी। तो इसको हमें आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि इस तरीके की चीजें पैन आउट होती हैं। ये हमारा मिड कैप का है, मिड कैप आज कुछ 30 पैसे ऊपर है और स्मॉल कैप 30 पैसे नीचे ही बंद हुआ है। तो आप इसमें भी देखोगे तो ऑलमोस्ट जहां खुला वहीं बंद हो गया। तो कुछ खास प्राइस एक्शन नहीं था, बट समहाउ जो इंडेक्सेस हैं वो ऊपर बंद होने में क्लोज हो गए। यूएस मार्केट का भी आज क्लोज है, तो उस वजह से वहां भी देखते हैं किस हिसाब से चीजें पैन आउट होती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ट्रिगर ऑफ सेलिंग अगर यहाँ से होनी है तो वो सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। लोकल फैक्टर्स की वजह से होना थोड़ा सा मुश्किल है, वो हम आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे। तो निफ्टी का मैं अगर आपको थोड़ा सा बड़ा चार्ट दिखाता हूँ, ये हम डेली चार्ट खोल रहे हैं निफ्टी का। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये आज ग्रीन कैंडल बनी है। ये ऊपर से हमारी जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, आप देखोगे लगातार वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे अभी ग्रीन कैंडल बनी है। मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा यहाँ से बाउंस आने की संभावना है। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 23,200, मतलब 23,200 एक ऐसा लेवल है जिसके बाद वहां से ऊपर जाने की संभावना थोड़ी कम है। तो 23,000, 23,100, 23,200 यही बाउंस मैक्सिमम आ सकता है। इतने की आने की पॉसिबिलिटी हम आने वाले टाइम में देखेंगे, बट अभी तो इतना ही समझ में आ रहा है कि बाउंस सिर्फ यहीं तक है और ये जो लेवल हैं ये यहाँ से भी कटेंगे। और कहाँ तक आ सकता है, आई थिंक आप ध्यान से देखोगे तो एक इलेक्शन वाला जो दिन था, ये 21,300, तो आप ये मान लो ये वाला जो लेवल है जिस दिन ये तो चलो लो लग गया उस दिन, बट ये क्लोज जो है 21,800 से 22,000, तो यहाँ से लगभग 1,000 पॉइंट और नीचे आराम से हम आ सकते हैं। जो हमें आने वाले टाइम में भी देखना पड़ेगा, अब यहाँ से घूम के आता है सीधा आता है, वो हमें आने वाले टाइम में इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें वहां पर भी शेयर करते हैं। और अगर आप हमारे साथ पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं अपना, और हमसे उस पर एक बार रिव्यू चाहते हैं, तो ईमेल आईडी हमारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ अच्छे और नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।